हेलो, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मॉन्क। तो आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्ट होता है आपके टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प में। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली एक ड्राइंग होता है, वो एक इंडिकेटर नहीं होता। इंडिकेटर के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जैसे ट्रेंड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर। तो आप उन सब इंडिकेटर्स को फिबोनाची के साथ यूज करके अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन डॉट ट्रेडिंग व्यू पे हूँ, यहाँ पे आप जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स आप चूज कर सकते हैं और अपना फिबोनाची चार्ट बना सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है? बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक मैथमेटिकल लेवल्स आपको बताता है जो इंटरमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जैसे एक्ट कर सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पहला एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बहुत ही लंबी अवधि के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। आप उसको छोटी छोटी टर्म्स में डिवाइड कीजिए और उस पे बेस्ड आप ट्रेड्स लीजिए। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स जब ब्रेकआउट्स आते हैं उसके बाद नए चार्ट्स बनते हैं, उसके पुराने चार्ट्स भी इनवैलिड हो जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लार्सन एंड टूब्रो का चार्ट खुला हुआ है और हैकीनशी कैंडल्स बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे बेसिक रूल है कि आपको कौन सी टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, आप उतना टाइम फ्रेम अपने मुताबिक खोल के रखिए। जैसे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं 1 या 2 साल का रिट्रेसमेंट देखूंगा और उस पर मैं अपने ट्रेड्स लूंगा। और अगर मुझे शॉर्ट टर्म का करना है तो मैं वैसे अपना चार्ट मैनिपुलेट करूंगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं मार्च के बाद का जो फिबोनाची मैं बना के दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च के चार्ट में लोएस्ट पॉइंट था 663। तो आप अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए। फिर आपकी जैसी ट्रेंड है वैसे आप ट्रेंड को पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए 0 पे, मतलब आपका जो नीचे वाला जो पॉइंट है बॉटम वो आपका हो गया 0। और फिर जो आपका टॉप पॉइंट है ये वाली कैंडल, तो उस कैंडल को टच करता हुआ आपका हो गया 100%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टॉक है वो 100% अगर रेंज हम इसकी इतनी मान ले 997 से 659, तो वो कौन से लेवल्स तक रिट्रेस कर सकता है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्री डिफाइंड लेवल्स होते हैं, जैसे 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, जो कि फिबोनाची सीरीज पे बेस्ड है। वो मैथमेटिकल टर्म में हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, इस स्कोप के बाहर है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 23.6 वाला लेवल है वो उसके लिए पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था, फिर 50% यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, फिर ब्रेकआउट करके 61.8% तक आया 2 बार स्टॉक, फिर वापस 100% तक गया 38.2। वैसे आप इसका पूरा एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं कि वो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। एक ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजी होती है कि 78.2% अगर स्टॉक रिट्रेस करता है, 78.2 या 78.6, ये दो इंटरमीडिएट लेवल 78.2 और 78.6 तक जो अगर आपका स्टॉक रिट्रेस करता है तो उसके बाद सब उसको बेच ही देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो 100% रिट्रेस करेगा ही। रिट्रेसमेंट मतलब क्या? रिट्रेसमेंट मतलब अगर स्टॉक 659 से 997 गया है तो वो 997 से वापस कितना मूवमेंट करेगा रिवर्सल के बाद, वो हो गया उसका रिट्रेसमेंट। तो वो रिट्रेसमेंट कितने परसेंट करेगा वो आपको ये चार्ट बताएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 100% वाला लेवल है वो 659 है और 0% वाला लेवल 997 है। तो अभी लार्सन का स्टॉक 23.6 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर 23.6 वाले लेवल से ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप अपना टारगेट रख सकते हैं 997 का, और आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं इससे 1% नीचे। और आप अपनी नेक्स्ट ट्रेड कब ले सकते हैं? आप अपनी नेक्स्ट ट्रेड 38.2% पे ले सकते हैं, जो कि है 868।
तो ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एक चार्ट में बहुत सारे हो सकते हैं एक ही स्टॉक के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले 100% रिट्रेसमेंट होता था इस स्टॉक का, देखिए यहाँ पे 100% स्टॉक का रिट्रेसमेंट हुआ था, 50% पे एक बार रुका था, यहाँ पे 61.8 पे रुका था। तो ऐसा काफ़ी सारे एनालिसिस कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में।